हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो वेलकम बैक टू माय 12th क्रैश कोर्स ऑफ बायोलॉजी। हम लोग चैप्टर जो शुरू किए थे 12th का पहला चैप्टर वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम लोग बात कर चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। लास्ट क्लास हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा, उसमें पॉलन ग्रेन कैसे बना, पॉलन ग्रेन जो हमारा मेल गमीटोफाइट है और उसमें मेल गमीट कैसे बना है। तो हम लोगों ने मेल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारा कार्पेल और पिस्टल, है ना। कार्पेल और पिस्टल ही है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम क्या है, हमारा होल्ड है। यानी कि कार्पेल और पिस्टल, इनके जो पूरे झुंड है, इनका अगर एक गुच्छा बना ले, इनका एक वर्ल्ड बना ले, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, गाइनोशियम, है ना। तो गाइनोशियम क्या है हमारा, कार्पेल और पिस्टल का ये पूरा वर्ल्ड है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कार्पेल और पिस्टल वो दिखता कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें हम लोगों को बनाना है मेगास्पोर। जैसे हम लोग मेल में बना रहे थे माइक्रोस्पोर, फीमेल में बनाना है हम लोगों को मेगास्पोर। और इसमें जो हमारा फीमेल गमीटोफाइट है वो है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में बनेगा हमारा फीमेल गमीट। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इनकी पॉलिनेशन होगा, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं कार्पेल और पिस्टल के बारे में। तो कार्पेल और पिस्टल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि कार्पेल और पिस्टल होता क्या है। तो ये क्या है कि पहले तो हम लोग देख लिए कि इनके होल को, इनके वर्ल्ड को क्या बोला गया है, गाइनोशियम, है ना। इनके वर्ल्ड को बोला गया है गाइनोशियम। फिर इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो पिस्टल है, ये जो पिस्टल है हमारा, जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है ना। तो ये जो पिस्टल है वो एक भी हो सकता है एक फ्लावर में और बहुत सारा हो सकता है। तो अगर वो पिस्टल एक है, अगर एक पिस्टल है उस फ्लावर में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा कंडीशन है, वो है हमारा मोनोकार्पेलरी। वो है हमारा मोनोकार्पेलरी। और अगर बहुत सारा पिस्टल है, बहुत सारा पिस्टल है अगर, तो ये हम लोग बोलेंगे कि वो है हमारा मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, वो क्या है हमारा मल्टी कार्पेलरी। तो पिस्टल एक फ्लावर में एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक है तो वो है मोनोकार्पेलरी, बहुत सारा है तो मल्टी कार्पेलरी है। अब मल्टी कार्पेलरी में भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि ये जो सारा कार्पेल है, इसमें जो कार्पेल है वो फ्यूज्ड है या वो सारे अलग अलग है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंडीशन है ना। अगर हम लोग मोनोकार्पेलरी की बात करें तो मोनो मल्टी कार्पेलरी में, सॉरी, मल्टी कार्पेलरी में क्या है कि दो कंडीशन हो सकता है, इधर फ्यूज्ड, ठीक है, या तो फ्यूज्ड है सारे ज्वाइंट है, या फिर वो लोग सेपरेट है, या फिर वो लोग क्या है सेपरेट है। तो अगर वो लोग फ्यूज्ड है, अगर फ्यूज्ड है तो उस कंडीशन को बोला गया है सिन कार्पस, वो कंडीशन है सिन कार्पस। और अगर सेपरेटेड है तो वो बोला गया है एपोकार्पस। ठीक है, एनसीईआरटी में सिन कार्पस का जो एग्जाम्पल है, जो सिन कार्पस का एग्जाम्पल है वो दिया गया है पापावर। और जो एपोकार्पस है इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, माइशेलिया। तो इसमें से ये दोनों एग्जाम्पल बेसिकली 1 मार्क में या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और ये जो कंडीशन है सिन कार्पस और एपोकार्पस, कौन सा कंडीशन है, ये किस कंडीशन में आ रहा है, मल्टी कार्पेलरी वाले कंडीशन में आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए, गाइनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक पिस्टल है तो मोनो है, बहुत सारे पिस्टल है तो मल्टी कार्पेलरी है। मल्टी कार्पेलरी में दो सिचुएशन दिखाए गए, एक फ्यूज है तो सिन कार्पस है, और अगर सेपरेटेड है तो एपोकार्पस है। तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा है। कि ये वाला एक पिस्टल है और ये पिस्टल है, ठीक है। इसमें जो सारे पिस्टल है वो क्या है, सेपरेटेड है। ये जो है इसमें सारे पिस्टल क्या है, सेपरेटेड है। और ये वाला जो पिस्टल है, ये पिस्टल जो है सारा फ्यूज्ड है। ठीक है, ये फ्यूज्ड है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है हमारा मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, ये दोनों ही है हमारा मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। और इसमें भी ये जो फ्यूज्ड है, जो फ्यूज वाला पार्ट है,
ये है सिनकार्पस, ये है सिनकार्पस, और ये जो अलग अलग है ये कौन सा कंडीशन है, ये है एपोकार्पस का। ठीक है, तो ये देखो सेक्शन जो फिगर बी है वो दिखाया गया है मल्टी कार्पेलरी सिस्टम। जो पहला कंडीशन है ये है पापावर, यही है जो फ्लावर है ये है पापावर, और जो दूसरा कंडीशन एपोकार्पस का दिया गया है ये है माइशेरिया। तो ये हो गया हमारा मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी सी। अब हम लोग देखेंगे कार्पेल, एक जो बेसिक यूनिट है, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट का जो बेसिक यूनिट है जिसको हम लोग कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, कार्पल और पिस्टल। तो वो कैसा दिखता है कि ये पहला जो है ये हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा में आके हमारा पॉलन ग्रेन लैंड करता है। स्टिग्मा ही वो पार्ट है जहां पे आके क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है हमारा लैंड होगा। ठीक है, तो दिस पार्ट इज स्टिग्मा, जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। फिर ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको बोला गया है स्टाइल। ये लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब क्या है हमारा, स्टाइल। और ये जो नीचे में बल्जिंग पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, कार्पल या पिस्टल का, ये है हमारा ओवरी। ठीक है, ये क्या है, जो बल्जिंग पार्ट है ये है हम लोगों का ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यही है हमारा बेसिक यूनिट कार्पल और पिस्टल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे। इसको जब हम लोग ऐसे लॉन्गिट्यूडनली इसका सेक्शन लेंगे तो इसके अंदर का जो पार्ट दिखेगा वो अब बना रहे कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो यही है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। तो जब हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनली कट किए, इसके लॉन्गिट्यूडनली कट सेक्शन के बाद क्या होगा, हम लोग ओवरी के अंदर का चीज देख पाएंगे, है ना, ओवरी के अंदर का चीज देख पाएंगे। अब ओवरी के अंदर में क्या दिखेगा, ओवरी के अंदर में यहाँ बीच में, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे हमें दिखेगा प्लासेंटा। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला गया है क्या, प्लासेंटा। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है हमारा प्लासेंटा। अब इस प्लासेंटा में क्या है, इस प्लासेंटा में अटैच्ड है ओव्यूल्स। ठीक है, इस प्लासेंटा में ऐसे करके ओव्यूल्स अटैच्ड है। इस प्लासेंटा में हमारा यहाँ पे क्या अटैच्ड है, इज इट विजिबल, यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अटैच्ड है हमारा, ओव्यूल। ठीक है, ये जो गोल गोल है ये क्या है हमारा ओव्यूल। अब ओव्यूल में क्या है, ओव्यूल में ये जो डंडा है, ठीक है, ये जिससे अटैच्ड है प्लासेंटा और ओव्यूल में, ये जो यहाँ पे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है ये जिससे अटैच्ड हुआ पड़ा है, ये है हमारा फ्यूनिकल। ठीक है, तो प्लासेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट कौन कर रहा है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कनेक्ट कर रहा है। इसमें भी एक जंक्शन है, इस जंक्शन में जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच्ड है। कौन सा जंक्शन की बारे में बात हो रहा है, ये जंक्शन। ठीक है, ये जो जंक्शन है, किसके जंक्शन, जंक्शन बिटवीन किसका, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है इससे बोला गया है हाइलम। हाइलम क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो हाइलम क्या है हमारा, जो जंक्शन है किसके बिटवीन, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। और ये जो पूरा जो स्पेस है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम दिया गया है क्या, इस कैविटी का नाम है लॉक्यूल। ठीक है, इस कैविटी का नाम दिया गया है लॉक्यूल। तो कार्पेल और पिस्टल में जब हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनली इसका कट सेक्शन लिए तो इसमें क्या देखने को मिला, एक बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, प्लासेंटा। प्लासेंटा से अटैच्ड है ओव्यूल। ओव्यूल किस, ये डंडे से किससे अटैच्ड है, फ्यूनिकल के थ्रू। और जो जंक्शन है फ्यूनिकल और ओव्यूल का उसे बोला गया है हाइलम। ठीक है, इसको बोला गया है हाइलम। अब हमें क्या बनाना है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल का एक लार्ज सेक्शन लेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंड उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसमें हमारा मेगास्पोर कैसे बनेगा। ठीक है, तो ओव्यूल का ही हमारा दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरांजियम।
क्यों? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही जो है हमारा बनना है मेगास्पोर। ठीक है, तो ओव्यूल कह ले या मेगास्पोर या स्पोरेंजियम कह ले, ये दोनों एक ही बात है। अब हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओव्यूल बनाते हैं पहले। ये ओव्यूल का ये ठीक है, ये है हमारा एक ओव्यूल। ओव्यूल किससे अटैच्ड है, हम लोग क्या बोले थे, ओव्यूल किससे अटैच्ड है यहाँ पे, ओव्यूल किससे अटैच्ड है, प्लासेंटा से, है ना। ओव्यूल हमारा अटैच्ड है किससे, प्लासेंटा से। तो ये हो गया हमारा प्लासेंटा। दिस इज आर प्लासेंटा। प्लासेंटा में क्या है, ये जो डंडा लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ था, इसे क्या बोल रहे थे हम लोग, फ्यूनिकल। तो ये हो गया हमारा फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल में यहाँ पे जो जंक्शन था फ्यूनिकल और इस ओव्यूल का, उस जंक्शन को क्या बोला जा रहा था, उस जंक्शन को बोला जा रहा था हाइलम। ठीक है, प्लासेंटा, फ्यूनिकल और हाइलम, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या है, कुछ पैरेंकाइमाटस सेल पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है कुछ सेल पड़े हुए हैं इसके अंदर, पैरेंकाइमाटस सेल, इसको बोला जाता है मास ऑफ पैरेंकाइमाटस सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐसे करके बहुत सारे सेल्स पड़े हुए हैं, मास ऑफ सेल्स। जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी देखे थे कि अंदर में क्या पड़ा था, मास ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, है ना। अंदर में हम लोग जब मेल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि मास ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू पड़ा हुआ था। वैसे ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये प्रेजेंट है मास ऑफ पैरेंकाइमाटस सेल, और इनका नाम दिया गया है न्यूसिलस। ठीक है, ये क्या नाम दिया गया है, न्यूसिलस। और न्यूसिलस क्या है हमारा, न्यूसिलस है मास ऑफ पैरेंकाइमाटस सेल, मास ऑफ पैरेंकाइमाटस सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स है, ये जो अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, इस टिश्यू का नाम क्या दिया गया है, न्यूसिलस। ठीक है, फिर ये जो सॉरी, ये जो ओव्यूल है या ये जो न्यूसिलस है, इसके बाहर हम लोग देख रहे हैं कि दो ऐसी कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो ऐसी कवरिंग प्रेजेंट है। ये कवरिंग को क्या बोला गया है, इस कवरिंग को बोला गया है इंटीग्यूमेंट्स, है ना। ये जो दो कवरिंग है, जिसको इंटीग्यूमेंट्स क्या कर रहा है, बाहर की तरफ से ओव्यूल को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको सराउंड किया हुआ है, तो इंटीग्यूमेंट्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। तो ये दोनों है हमारा इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स। तो ये जो अंदर वाला है ये हो जाएगा इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है दिस इज आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इंटर इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट। तो ये क्या है कि ये जो न्यूसिलस है या ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल को कौन सराउंड कर रहा है, इंटीग्यूमेंट, और इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, और ये जो इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, इस पॉइंट को क्या बोला गया है, इसका नाम दिया गया है माइक्रोपाइल। इसका नाम दिया गया है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो स्ट्रक्चर है, वो पोजीशन है जहां पे क्या है, इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटीग्यूमेंट्स जो है एब्सेंट है, और इसको बोला गया है माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल का जस्ट जो ऑपोजिट साइड है, माइक्रोपाइल के जस्ट जो ऑपोजिट साइड पड़ा हुआ है, ठीक है, माइक्रोपाइल के जस्ट जो ऑपोजिट साइड पड़ा हुआ है दैट इज आर चैलेजा। ये एंड है हमारा चैलेजा। ठीक है, तो माइक्रोपाइल हो गया, चैलेजा हो गया, दिस इज, ये है हमारा ओवरी का, ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो ओव्यूल जो पड़ा हुआ है, ये हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल या हाइलम,
ये लोग अगल बगल है, पास में। तो ये वाला जो ओव्यूल है, ये कौन सा ओव्यूल है? ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ओव्यूल है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है कि ये 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री ये पूरा इन्वर्टेड ओव्यूल है, ये है इन्वर्टेड ओव्यूल। तो हम लोग जो ये ओवरी के बारे में, जो ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ओव्यूल है हमारा 180 डिग्री इन्वर्टेड ओव्यूल। इस ओव्यूल के ही रेफरेंस में हम लोग पूरा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे फीमेल का। और ये वाला एनाट्रोप, जैसे ओव्यूल बहुत टाइप के हो सकते हैं, एनाट्रोपस है, ऐसे जो है बहुत सारे टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। तो हम लोग किसके ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। जो कि अगर हम लोग एक ओव्यूल देखें नॉर्मल, तो ये ओव्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है। ऊपर वाला ये इंटीग्यूमेंट नहीं है, तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया हमारा? माइक्रोपाइल। तो अगर हम लोग इसको टोटली इन्वर्ट कर दें, तो इन्वर्ट करने के बाद ये वाला माइक्रोपाइल हमारा नीचे आ गया, चालेजा ऊपर चला गया। तो माइक्रोपाइल और जो चालेजा है, ये हमेशा एक दोनों के ऑपोजिट में प्रेजेंट है। ये जो माइक्रोपाइल है, ये हो जाएगा टिप, ये है हेड है इस ओव्यूल का। और ये जो चालेजा है, ये क्या है हमारा? ये बेस है, ठीक है। और ये माइक्रोपाइल है, ये है हमारा टिप ऑफ ओव्यूल। तो टिप को जो हम लोग मेन मान रहे हैं, इसका हेड है यहाँ पे, और इसका जो चालेजा एंड है, जो बेसल पार्ट है इसका, वो ऑपोजिट साइड में है। तो इस तरीके से हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कौन सा ओव्यूल है? ये एनाट्रोपस। क्यों? क्योंकि 80% एंजियोस्पर्म में, है ना, 80% एंजियोस्पर्म में जो है एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलता है। तो अगर 80% एंजियोस्पर्म एनाट्रोपस ओव्यूल है, मतलब ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, इसीलिए हम लोग ये वाला रेफरेंस लेकर पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। तो इसमें एक बात है कि जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जितने भी अंदर सेल्स प्रेजेंट थे, जो स्पोरोजेनस सेल्स टिश्यू जो प्रेजेंट थे, वो हर सेल जो है पोटेंशियली पार्ट ले रहा था, वो हर सेल केपेबल था पॉलन ग्रेन बनने में। बट इसमें क्या है कि ये हर सेल जो है मेगास्पोर नहीं बनाएगा। इसमें से सिर्फ एक सेल है जो मेगास्पोर बनाएगा। एंड वो सेल कौन सा होगा? वो सेल वो होगा जो माइक्रोपाइल की तरफ पड़ा है। माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल पड़ा हुआ है, उसमें से सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट करेगा मेगास्पोर बनने में। तो अगर हम लोग देखें ये वाला सेल, ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ जो ये एंड वाला जो सेल है, तो माइक्रोपाइल की तरफ जो पड़ा हुआ एक सेल है, सिर्फ ये सेल पार्टिसिपेट कर रहा है मेगास्पोर बनने में। तो अनलाइक माइक्रोस्पोर जो हर सेल पोटेंशियली केपेबल था माइक्रोस्पोर बनने में, फिर वो मेल गेमिटोफाइट बना रहा था पॉलन ग्रेन, उसमें मेल गेमिट बन रहे थे। इसमें क्या हो गया है कि सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट कर रहा मेगास्पोर बनने में, और इस मेगास्पोर में ही बनेगा हमारा एम्ब्रियो सैक, दैट इज आवर फीमेल गेमिटोफाइट। तो ये वाला सेल अब हम लोग देखेंगे कि ये मेगास्पोर कैसे बनाता है, ठीक है। तो मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को ही क्या बोला गया है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो गया? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो गया? मेगास्पोर का और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन को ही बोला गया है मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड इसमें क्या बोला गया है कि जो लास्ट सेल है, इसमें सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट कर रहा है मेगास्पोर बनने में। जैसे माइक्रोस्पेल में हर सेल पार्टिसिपेट करते थे, इसमें सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट करेगा मेगास्पोर बनने में। अब इस सेल के बारे में देखते हैं कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस, ये मेगास्पोर बनाता कैसे है, ठीक है। तो हम लोग एक सेल लिए मेगास्पोर, हम लोग एक सेल लिए मेगास्पोर, ये समझो हमारा वो माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल पड़ा हुआ था, ये वो वाला सेल है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल की। तो इस जो अब ये वाला जो सेल था ना, लास्ट सेल, ये जो मेगास्पोर बनने की केपेबल था, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भर जाएंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें ये सेल जो है खुद को बड़ा कर लेगा, इनलार्ज कर लेगा, एंड देन उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म आ जाएंगे। फिर ये सेल को हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा सेल है? मेगास्पोर मदर सेल। अब हम लोग इस सेल को बोल देंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो ये वाला जो सेल हुआ हमारा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मेगास्पोर मदर सेल, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे करता है? तो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? इसमें भी होगा मियोसिस,
इसमें भी क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा मियोसिस 1, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होगा, मियोसिस 1। तो अगर मियोसिस 1 हो रहा है तो मियोसिस 1 होने के बाद ये सेल कितना हो जाएगा, सेल डिवीजन के बाद मियोसिस 1 अगर हो रहा है, क्योंकि सेल डिवाइड होकर कितने बनेंगे, 2 सेल। तो इस सेल को क्या बोला गया है, इस सेल को बोला गया है मेगास्पोर डायड, ठीक है। इस सेल को बोला गया है मेगास्पोर डायड। एंड चूंकि ये मियोसिस 1 हो गया है, मतलब कि इसकी प्लॉइडी लेवल क्या थी, 2n थी, 2n थी। तो अगर ये इसमें मियोसिस 1 हुआ है तो यहीं पे इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, ये भी n हो गया और ये भी n हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मियोसिस 1 हो गया, अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के बाद कितने सेल्स बनेंगे, मियोसिस 2 के बाद हमारा जो पास जो सेल आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेल, है ना। मियोसिस 2 के बाद कितने सेल्स आ गए, मियोसिस 2 के बाद आ गए हमारे पास 4 सेल्स। अब ये 4 सेल जो है ये क्या बन गया हमारा, इसे हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। और इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, ये सब हो जाएगा n, है ना। ये सब की प्लॉइडी लेवल क्या है, n। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या हुआ कि वो मियोसिस किया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, एंड में जो है वो क्या बने, 4 मेगास्पोर टेट्राड यानी मेगास्पोर बना, ठीक है। अब इसमें भी फिर एक प्रॉब्लम आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम आया कि जैसे हम लोग माइक्रोस्पोर में देखे थे कि 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, कैलोस बैंड से वो अटैच थे, है ना, कैलोस बैंड से अटैच थे, वो अलग हुए, वो पोटेंशियली क्या बन रहे थे, पोलन ग्रेन। इसमें क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि एक तो पहले माइक्रोपाइल का सिर्फ एक ही सेल जो है, माइक्रोपाइल की तरफ का सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस में। अब वो एक सेल भी जो पार्टिसिपेट किया है वो कितने सेल बनाया, 4 सेल बनाया। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि ये जो पहले 3 सेल्स है, ठीक है, ये जो हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल में क्या होगा कि ये सेल भी, इसमें से 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है वो 3 सेल क्या हो जाएंगे, 3 सेल इसमें हो जाएंगे डीजेनरेट, और इसमें सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट करेगा किसमें, एम्ब्रियो सैक बनने में। इसमें सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लो कि ये हो गया हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, एंड रेस्ट 3 आर डीजेनरेटेड, ठीक है। तो मियोसिस के बाद क्या हुआ, जो 4 सेल्स बने इसमें भी 3 डीजेनरेट हो गया और हमारे पास सिर्फ एक सेल आया, एक सेल आया जो कि फंक्शनली मेगास्पोर बनाएगा। तो सिंस जो एम्ब्रियो सैक है वो सिर्फ एक सेल से बन रहा है, इसीलिए हम लोग बोले कि ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक स्पोर ही आगे जाकर मेगास्पोर बनाने की क्षमता रखता है, क्लियर है। तो अब हम लोग एक फंक्शनल मेगास्पोर देखेंगे कि यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना। जो एक हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे, ये हमारा मान लो कि वो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस, इसमें होगा माइटोसिस, और देखते हैं ये माइटोसिस कैसा होगा, ठीक है। ये जो माइटोसिस है ये होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये कौन सा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये है हमारा पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कि ये माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, और ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है वो एक नहीं,
और भी आगे होंगे, देखते हैं कितनी बार होते हैं। तो पहला हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हो रहा है कि मतलब इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, है ना, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं होगा। तो अब ये सेल जब अपना पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया तो इनके पास कितने सेल्स आ गए, कि सॉरी कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। तो ये हमारा कौन सा सेल हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब हम लोग को क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो ये कितना न्यूक्लिएट हो गया, ये हो गया टू न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब इसमें फिर एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, इसमें फिर एक फ्री तो ये कौन सा डिवीजन हुआ, ये दूसरा हुआ, ठीक है, ये सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अब जब सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो अब ये दो सेल्स कितने, अब ये जो दो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार बनेंगे, ठीक है। अब ये कितने न्यूक्लिएटेड हो गए, फोर न्यूक्लिएटेड, ये हो गया हमारा फोर न्यूक्लिएटेड, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इसमें भी सिर्फ क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ये बन गया हमारा फोर न्यूक्लिएटेड। इसके बाद हम लोग एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, हमें कितने न्यूक्लियस लाने, आठ न्यूक्लियस, ठीक है, आठ न्यूक्लियस लाने। तो इसमें होगा एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो ये कितना हुआ, तीन। अब इसके बाद कोई डिवीजन नहीं होगा, मतलब कि तीन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं, थ्री फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुए हैं, ठीक है, थ्री फ्री न्यूक्लियर ड्राइमाइटोटिक डिवीजन हुए हैं। तो अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, आठ होंगे, आठ, आठ न्यूक्लियस हमारे पास आ गया, ठीक है, आठ न्यूक्लियस आ गया। अब इसके बाद क्या होगा ना कि ये आठों न्यूक्लियस जो है ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे, ये आठों न्यूक्लियस अपने आप को रीअरेंज करेंगे, एंड रीअरेंज करने के बाद वो कैसे अरेंज हो रहे हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इनका हम लोग रीअरेंजमेंट देखते हैं। तो देखो इनका रीअरेंजमेंट कुछ होता है ऐसा, यही ओव्यूल है हमारा जो एक सेल पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है, तो ये ओव्यूल है। अब ये क्या होगा ना, रीअरेंज हो जाएंगे, और ये जो न्यूक्लियस है इनमें से छह न्यूक्लियस के पास सेल वॉल आ जाएगा, ठीक है, जो छह न्यूक्लियस है उनके पास बाहर की तरफ सेल वॉल आ जाएगा, और दो न्यूक्लियस के पास सेल वॉल नहीं आएगा। वो कौन सा दो न्यूक्लियस है जिनके पास सेल वॉल नहीं आएगा, और कौन सा छह न्यूक्लियस है जिनके पास सेल वॉल आएगा, और फिर क्या होगा, वो लोग अपने आप को रीअरेंज करेंगे। तो देखते क्या होता है, इसमें से क्या होगा, तीन न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस एक तरफ चले गए, ठीक है, तीन न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले गए, और ये है हमारा सेल वॉल। तीन न्यूक्लियस नीचे की तरफ आएंगे, तीन न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ गए, तीन न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले गए, इनके पास भी सेल वॉल आ गया, इनके पास भी सेल वॉल आ गया, बचे दो न्यूक्लियस, वो दो न्यूक्लियस हमारे ऐसे सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दो न्यूक्लियस हमारा ऐसे सेंटर पे बैठे हुए। तो हमारे पास कितने सेल हो गए, कितने सेल हुए हमारे पास, एक, दो, तीन, फिर ये चार, पांच, छ, और ये जो बड़ा वाला सेल है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह सेल ये हो गया, और ये जो बड़ा वाला सेल है हमारा, ठीक है, ये जो सेंट्रल सेल है हमारा जिनके पास दो न्यूक्लियस पड़े, टोटल सेवन सेल्स हो गए। तो कितना सेल हो गया हमारे पास, सेवन सेल, और कितने न्यूक्लियस हो गए, आठ। तो ये हो गया हमारा सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो कितने सेल हो गए, सेवन सेल हो गए, और आठ न्यूक्लियस हो गए, और ये जो सेल है इनके पास जो है
कोई सेल वॉल नहीं होगा। क्या नहीं होगा इनके पास सेल वॉल नहीं होगा। बाकी जो ऊपर के तीन न्यूक्लियस है और नीचे के जो तीन न्यूक्लियस है, इनके पास सेल वॉल आ जाएंगे। तो कितने सेल हो गए, ये आता है इम्पोर्टेंट, कि जो एम्ब्रियो सैक है वो कितने सेल्ड है और कितने न्यूक्लिएटेड है। एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो अब हम लोग एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे वेल डिटेल्ड डायग्राम में, कि हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है ना। एम्ब्रियो सैक अब कैसा दिखता है वो देखेंगे। तो ये सिर्फ अंदर का ओव्यूल बना रहे है ना, ये सिर्फ अंदर का ओव्यूल है। और इसमें जो ये सारा जो डायग्राम था, ठीक है, ये सारे जो डायग्राम्स थे वो क्या थे, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल था, है ना, और ऊपर की तरफ चैलेजा था। ये सारे ऊपर की तरफ चैलेजा एंड है और नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड है, ये नोन होना चाहिए। अभी भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे कि नीचे की तरफ हमारा माइक्रोपाइल एंड है और ऊपर जो है हमारा क्या है, चैलेजा है, ठीक है। अब हम लोग वेल लेबल्ड एम्ब्रियो सैक बनाएंगे कि एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है। हम लोग क्या बोले, ऊपर में 3 सेल्स है, ये ऊपर 3 सेल्स ऐसे प्रेजेंट है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनका नाम क्या दिया गया है, इनका नाम दिया गया, ये जो तीनों सेल्स है इनको बोला गया है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये जो ऊपर, ये कौन सा एंड है, चैलेजा है या माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल था और ये चैलेजा था, ठीक है। तो ये चैलेजा है और ये माइक्रोपाइल है। तो चैलेजा की तरफ जो 3 न्यूक्लियस है, जो 3 सेल वॉल बनेंगे, जो ऊपर वाला जो 3 सेल है, ये इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। जो नीचे की तरफ सेल्स आ गए थे हमारे, ठीक है, जो नीचे की तरफ सेल्स आ गए थे, ये सेल जो हुआ नीचे की तरफ जो सेल्स है, उनमें से जो ये जो बीच वाला सेल है, ठीक है, ये जो बीच वाला सेल है, सिर्फ ये वाला सेल, ये जो बीच वाला सेल है, ठीक है, इस सेल को बोला क्या गया है, इस सेल को ही, यही सेल है हमारा फीमेल गैमीट, ठीक है, यही सेल है हमारा फीमेल गैमीट, और यही है हमारा एग सेल। दिस इज आर एग सेल, जो है हमारा फीमेल गैमीट। और ये जो नीचे दोनों की तरफ जो सेल्स पड़े हुए, ये जो नीचे वाले जो 2 सेल्स है, ये 2 सेल्स है हमारा, ये दोनों, ठीक है, ये जो 2 सेल्स है इनका नाम है साइनर्जिड्स, इनका नाम है साइनर्जिड्स। मतलब ऊपर वाला जो 3 सेल हो गया वो एंटीपोडल सेल्स है, नीचे के जो बीच वाला सेल है वो हो गया एग सेल, और ये साइड वाले जो सेल्स है वो साइनर्जिड्स है। अब ये जो एग सेल और साइनर्जिड्स है, ये जो एग सेल और साइनर्जिड्स है, इन दोनों को मिलाकर बोला गया है एग अपैरेटस, ठीक है। ये जो एग सेल और साइनोजिड्स है, ये तीनों सेल को मिलाकर बोला गया है एग अपैरेटस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल एग अपैरेटस भी कितने हैं, 3 सेल्ड है, एंटीपोडल सेल्स भी कितने हैं, 3 सेल्ड है, ठीक है। अब बचे हमारे 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस हमारे यहाँ प्रेजेंट है, इनको बोला गया है पोलर न्यूक्लियस। इनको क्या बोला गया है, इनको बीच वाले सेल न्यूक्लियस को बोला गया है पोलर न्यूक्लियस। अब नीचे में कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, नीचे में कुछ स्ट्रक्चर्स है एक्स सेल और साइनर्जिड्स की तरफ, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनका नाम है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनका नाम क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, इनका नाम है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है एक आइडेंटिफिकेशन है। क्या आइडेंटिफिकेशन है, कि जब मेल गैमीट आएगा, है ना, जब मेल गैमीट आएगा तो मेल गैमीट को इतने सारे सेल्स में और इतने सारी चीजों में पता कैसे चलेगा कि एग सेल या फीमेल गैमीट किस तरफ है।
तो वो कौन पता लगवाएगा, वो पता लगवाएगा फिलीफॉर्म apparatus। तो जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है ना कि ये जो साइनोर्चिड्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं। फिर वो लोग क्या करेंगे, कुछ केमिकल सेक्रीट करेंगे एंड उन केमिकल्स के वजह से पता चलता है क्या कि मेल गैमेट को ये पता चलता है कि हाँ फीमेल गैमेट इस तरफ है और इधर में करना है फ्यूजन। तो बिफोर फ्यूजन साइनोसिस डीजेनरेटेड हो जाते एंड देन ये केमिकल सेक्रीट करते फिलीफॉर्म apparatus और इनसे पता चलता है कि फीमेल गैमेट इस तरफ बैठी है एंड वो जो है मेल गैमेट को इस तरफ बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे आके फ्यूज करो। ठीक है, क्लियर है। तो एग सेल साइनोसिस एग apparatus ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, है ना, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। तो हम लोग इसमें कंटेंट देख लेते हैं। ये चैलेसा एंड और ये माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड हमेशा फ्यूनिकल के पास होगा, जो फ्यूनिकल के पास वाला एंड है वो माइक्रोपाइल है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है एनाट्रोपस के बारे में, ओव्यूल के बारे में। ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक कंप्लीट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूसिलस था। न्यूसिलस का जो है एक सेल वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक सेल कौन बना, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या हुआ, ये बना डायोड, है ना, ये मेगास्पोर मदर सेल था। ये मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना, यहाँ पे ये दो सेल्स बने। ये दो सेल क्या हो गया हमारा, मेगास्पोर डायोड। अब ये एक सेल क्या बन गया यहाँ पे ऐसे चार सेल बन गए और ये चार सेल बन गया हमारा मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ऊपर वाले देखो, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, चैलेजल एंड है। क्लियर है। तो ये रेफरेंस बदल रहा है, कभी नीचे माइक्रोपाइल बोला गया एनसीईआरटी में, कभी नीचे चालीसा बोला गया। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि फ्यूनिकल की तरफ कौन सा पार्ट है, जिस साइड फ्यूनिकल की तरफ है वो हो जाएगा हमारा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग देख लिए कि कैसे डायड और टेट्राड बना। अब ये है हमारा रीअरेंजमेंट। देखो दो न्यूक्लियस था, दो से चार हुआ, चार से आठ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एफएनडी हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन, फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अरेंजमेंट हो गया। क्या अरेंजमेंट हुआ है, ये जो दो सेल था साइनोर्जिट्स था, बीच वाले को क्या बोला गया, एक्स सेल। जो सेंटर वाला जो सेल है वो है सेंटर सेल, जिनके पास है दो न्यूक्लियस, जिनको बोला गया है टू पोलर न्यूक्लियाई। और साइड वाले जो ये तीन सेल्स है ये है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, तो देखो ये माइक्रोपाइल एंड जो है इधर तरफ दिखाया गया, इसमें क्या है, माइक्रोपाइल एंड नीचे आ गया और चैलेजल एंड ऊपर चला गया। तो ये सब देख के घबराना है, इसमें बस ये देखना है कि चैलेजल एंड और माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल की किस तरफ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये है सारा एनाट्रोपस ओव्यूली। तो ऊपर में ये एंटीपोडल्स आ गए, बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई आ गया, बीच वाले ये जो सेल इसको सेंट्रल सेल बोला गया है। ये वाला जो नीचे वाला सेल है वो एक्स सेल और ये साइड वाला हो गया साइनोचिड्स। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट क्या है, फिलीफॉर्म apparatus, जो कि आइडेंटिफाई करवा रहा है मेल गैमेट को, उसको रास्ता दिखा रहा है कि फीमेल गैमेट किस तरफ है। अब रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी का कॉन्टेक्स्ट, जो भी ये पूरा फीमेल पार्ट आज खत्म हो गया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें कि गाइनोशियम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है, गाइनोशियम जो है सिंगल पिस्टल भी हो सकता है जिसको हम लोग मोनोकार्पिलरी बोल रहे हैं, बहुत सारा पिस्टल हो सकता है जिसको मल्टी कार्पिलरी बोल रहे हैं। अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको बोला गया है सिनकार्पस, और अगर वो फ्री है तो वो क्या है हमारा एपोकार्पस। क्या प्रेजेंट है कार्पल या पिस्टल में, स्टिग्मा साइल ओवरी प्रेजेंट है। स्टिग्मा क्या है, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स का। स्टाइल क्या है, वो इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा, और जो नीचे में जो बेसल बल्जिंग पार्ट है उसको क्या बोला गया है, ओवरी। और बीच में जो कैविटी था, जो ओवेरियन कैविटी है, इसको क्या बोला गया है, लॉक्यूल। प्लासेंटा अब प्रेजेंट है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर दी मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो बीच में ऐसे प्लासेंटा प्रेजेंट था और साइड में ऐसे हमारे क्या प्रेजेंट थे, ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, जिसको मेगास्पोरेंजिया बोला जा रहा है। ठीक है, अब मेगास्पोरेंजिया में देखते क्या था कि ओव्यूल जो है स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा। ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लासेंटा से अटैच्ड है ना, ये अटैच्ड है। फिर वो जो स्टॉक है, जिस स्टॉक के वजह से वो अटैच है, जिस स्टॉक के हेल्प से वो अटैच्ड है, उसको बोला गया है फ्यूनिकल। और जो जंक्शन है उस जंक्शन को क्या बोला गया है, हाइलम। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कभी कोई सीड देखेंगे, है ना, तो सीड में अगर कोई सीड देखेंगे तो हम बीच में यहाँ पे हम लोग एक, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, थोड़ा गड्ढे टाइप्स का रहता है। वो क्या है, वो बता रहे वो वहीं पे हाइलम अटैच था।
तो जब हम लोग कोई सीड देखेंगे, यहाँ पे कुछ जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा सीड देखकर कि अच्छा यहीं से हाइलम अटैच हुआ पड़ा। ठीक है, फिर इसको जो प्रोटेक्टिंग एनवेलप जो है, वो प्रोटेक्टिंग एनवेलप किसको बोला गया है? इंटीग्यूमेंट्स को। अब इंटीग्यूमेंट्स में भी जहां पे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट एट द टिप, टिप में क्या है? इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो टिप को बोला गया उस साइड को माइक्रोपाइल, एंड ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चालिजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट। तो चालिजा क्या है? हमारा बेसल पार्ट है, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो माइक्रोपाइल है वो क्या है? हमारा टिप है। अब इंटीग्यूमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटीग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल्स है। मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट, है ना? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट। अगर हम लोग बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उसमें नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा था? उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था टेपिटम, है ना? फीमेल में कॉल कर रहा है ये चीज, फीमेल में कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या भर भर के खाना भरा हुआ है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट, और इसमें बनेगा हमारा क्या? फीमेल गेमेट। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ मेगास्पोर। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को, कहां से वो बना मेगास्पोर? वो मेगास्पोर बना मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एमएमसी। ठीक है, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी जो है अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। एमएमसी क्या करता है? मियोटिक डिवीजन करता है, जो रिजल्ट करता है 4 मेगास्पोर्स में। ठीक है, एक मेगास्पोर मदर सेल क्या किया? मियोसिस किया, 1 and 2 बोथ। तो उसके बाद क्या बना हमारे पास? 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, अब फीमेल गेमेटोफाइट में देखते क्या है कि उसमें भी सिर्फ वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, one of the megaspore is functional while the other three gets degenerated, and only the functional megaspore, जो functional megaspore है, वही आगे जाके क्या डेवलप होगा? फीमेल गेमेटोफाइट में। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है? हमारा एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक मेगास्पोर की वजह से हो रहा है, इसलिए इस डेवलपमेंट को क्या बोला गया है? ये डेवलपमेंट है हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके बाद क्या है? न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। तो जो न्यूक्लियस था किसका? फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई। ठीक है, टू न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फिर जो है टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर वो बनेगा 4 न्यूक्लिएट, फिर लेटर वो बनेगा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इट इज टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो ये स्ट्रिक्टली क्या है? फ्री न्यूक्लियर है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इमीडिएटली, सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में हो रहा है, जब पूरा 8 न्यूक्लियस बन गया, उसमें भी सिर्फ 6 सेल्स में, सिर्फ 6 सेल में सेल वॉल बन रहा है। ठीक है, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall। इसमें से सिर्फ 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells। रिमेनिंग जो 2 nuclei है, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, वो क्या है? उसमें कोई सेल वॉल नहीं है, और नीचे हम वो कहाँ प्लेस्ड है? सेंट्रल सेल में। So there is characteristic distribution of the cells within the embryo sac। 3 cells are grouped together at the micropylar end। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो सेल को क्या बोला गया? एग apparatus। एग apparatus में भी एक एग सेल है और 2 साइनोजिड्स है। साइनोजिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड filiform apparatus। filiform apparatus क्या कर रहा है? प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू द साइनोजिड्स। तो जो पॉलन ट्यूब आ रहा है वो साइनोजिड्स के थ्रू एंटर कर रहा है, उसी साइनोजिड से क्या हो रहा है? मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के पास पहुंच रहा है। ठीक है, और जो लार्ज सेंट्रल सेल है उनके पास है 2 न्यूक्लियाई। उसमें 2 पीवाईक्यू देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 का। क्वेश्चन है द हैप्लॉइड सेल व्हिच डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सेल। तो कौन सी हैप्लॉइड सेल है जो डिवाइड करके बना रहा है एम्ब्रियो सैक? कौन सा सेल होगा वो? एक ही सेल है, कौन सा सेल है?
वो सेल होगा फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे जाकर क्या बना रहा है, आगे जाकर बना रहा है हमारा एम्ब्रियो सैक। सेकेंड है द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। अरेंजमेंट कैसा है, ऊपर में 3 है न्यूक्लियाई, ठीक है, नीचे में 3 न्यूक्लियाई है, बीच में 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, बीच में 2 न्यूक्लियाई, तो हम लोग बोल सकते हैं 3+2+3, ये अरेंजमेंट होता है एम्ब्रियो सैक में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें से किसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो किसके पास होगा, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉइड होता है, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, तो ये ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है तो वो बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो सेंट्रल सेल में जो हमारा 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उनके फ्यूजन, जब वो 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अगर वो 2 हैप्लॉइड सेल्स है, ठीक है, वो फ्यूजन कर रहे तो वो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। तो मतलब कि ये भी नहीं, इसमें एग न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड नहीं है। इसमें क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, एग सेल। एग सेल और एंटीपोडल सेल जो है ये है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है। फिर है मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, ये तो इजी है, ये भी पूछा गया नहीं 2013 में, ठीक है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट का कैसे बना है वो सीरीज पूछा गया, एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा इसमें, तो न्यूसिलस, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड, फिर मेगास्पोर, फिर न्यूसिलस, न्यूसिलस तो स्टार्टिंग में था, ये नहीं होगा, ये क्या है, न्यूसिलस है, न्यूक्लियस, न्यूसिलस में से एक सेल जो है वो बन गया हमारा मेगास्पोर मदर सेल, फिर वो बना टेट्राड, टेट्राड से उसमें से एक बना हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, एंड वो बना फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब हमारा जो ऑप्शन है ये सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन नेक्स्ट क्लास। तो फीमेल पार्ट कंप्लीट हो चुका है विथ क्वेश्चंस, ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था। सो यहीं तक था आज का लेक्चर, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।